सिर्फ सरफेस वेब पर ही 1 बिलियन वेबसाइट मौजूद है। क्या आप बिलीव करेंगे दोस्तों? और इस सरफेस वेब पर आ जाते हैं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ आ जाता है, जो कि इंटरनेट का सिर्फ 4% है। बाकी का इंटरनेट का 94% डीप वेब और डार्क वेब होल्ड करते हैं। डीप वेब में वो पावरफुल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, जो कि आपको सरफेस वेब में देखने को नहीं मिलता। तो आखिर इस डीप वेब में क्या है? क्या है इस डीप वेब में जिससे दुनिया भर के लोग बात करते हैं? क्या है इस डीप वेब में जिससे दुनिया अनजान है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीप वेब को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कुछ सुने और अनसुने बातें। हम इंटरनेट को 3 तरह से डिवाइड करते हैं दोस्तों: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। पहले बात कर लेते हैं सरफेस वेब के बारे में। सरफेस वेब जो कि इसमें आ जाता है गूगल, फेसबुक, विकिपीडिया, अमेजन, ये सब कुछ लीगल चीज़ें आ जाता है, जो कि फ्री टू एक्सेस है और दुनिया में कोई भी एक्सेस आसानी से कर सकता है बिना किसी फीस और पे किए बिना। दूसरी तरफ आता है डीप वेब, जो कि आसानी से एक्सेस किया नहीं जा सकता। इसके लिए आपको स्पेशल ब्राउज़र लगता है। क्रोम, फायरफॉक्स जैसे आप डेली यूज करते हो उस ब्राउज़र से, उससे आपको उस चीज़ से एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। इसके लिए दोस्तों स्पेशल ब्राउज़र लगता है, जिसे हम कहते हैं टॉर। वैसे तो मार्केट में और भी कई सारे मौजूद हैं, जैसे फ्रीनेट, I2P, बाकी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन टॉर ब्राउज़र को प्राइवेसी के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए काफ़ी लोग टॉर ब्राउज़र को यूज करते हैं डीप वेब में जाने के लिए। और इस डीप वेब और डार्क वेब में काम ही होता है आपके आइडेंटिटी को छुपाना, आपको एनोनिमस रखना, आपके प्राइवेसी को मेंटेन रखना और आपके आइडेंटिटी को हर वक्त सुरक्षित रखना। आप कुछ भी ब्राउज करो, आप कुछ भी सर्चेस करो, कोई भी आपको नहीं जान पाएगा कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आप कौन हो और कहाँ से सर्च कर रहे हो। जबकि सरफेस वेब पर आप जो भी सर्च करते हो, आप सारा डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है। आप ज़्यादा बकचोदी करने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे और पहले भी जाओगे। कोई ना कोई आपको FBI हो या फिर पुलिस हो, आपको पकड़ लेगा और आप ज़्यादा खुराफाती काम करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी सर्च करते हो गूगल पे या फिर हाँ वो फ्री है तो वो आपको खतरा कभी नहीं बन सकता। ज़्यादा इलीगल चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो आप पकड़े भी जा सकते हो। डीप वेब पर इस प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद हर कोई एनोनिमस हो जाता है और यहाँ पे क्या कुछ आप सर्च करते हो, क्या कुछ आप जानना चाहते हो, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि आपका आइडेंटिटी एनोनिमस होता है, सिक्योर रहता है। और इसी वजह से डीप वेब जो है डाटा का बहुत बड़ा सीक्रेट सोर्स बन जाता है और एनोनिमस तरीके से आप सर्च करके किसी को भी कुछ भी आप कुछ भेजने के लिए इन्फॉर्मेशन को आप ये बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। ऐसे में अगर मैं दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी कहूँ कि आप डीप वेब का पार्ट हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? मुझे नहीं करेंगे, पर ये सच है, क्योंकि आप भी एक डीप वेब का ही पार्ट हैं। आप जब भी सोचिए कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना आईडी को लॉगिन करते हैं, वहाँ पे पासवर्ड देते हैं, तो वो आखिर पासवर्ड जाता कहाँ है? वो पासवर्ड आप डायल करते हो, वो किसी को तो पता नहीं होता, सिर्फ आपको ही पता होता है, आपके ब्रेन में ही होता है। तो फिर वो पासवर्ड जाता कहाँ है? वो पासवर्ड दोस्तों वो जाता है डीप वेब पे। डीप वेब पे जाके वो स्टोर होता है, जिसकी वजह से कोई हैकर्स इतनी आसानी से जाके वहाँ से आपको पासवर्ड को पता नहीं लगा सकता और आपको इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकता। यहाँ पर ही इसका प्राइवेसी नहीं रुकता है दोस्तों, इसका प्राइवेसी और कई सारे डाटा भी यहाँ पे काम का चीज़ होता है। अगर मैं बात करूँ लीगल चीज़ों के बारे में, तो मेडिकल डॉक्यूमेंट, बैंक रिकॉर्ड, ईमेल, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, जर्नलिस्ट वर्क, ये सब डीप वेब के जरिए किया जाता है। यहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। किसी को सीक्रेट मैसेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ये काम का चीज़ डीप वेब आ जाता है, जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन रहता है और आप इसे किसी पब्लिकली ये सब चीज़ें बता भी नहीं सकते। और गवर्नमेंट की कोई डाटा हो या फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट हो कि और बैंक रिकॉर्ड को, इस चीज़ को पब्लिक सबके सामने बताया भी नहीं जा सकता। इसका फ़ायदा उठाते हुए कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। लीगली भी काम होता है, पर वहाँ पे इलीगल चीज़ें भी बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड स्कैम, किसी का बैंक अकाउंट हैक करना, गन खरीदना, ड्रग्स, ये सब तो मिलता है, ये सब तो आम बात है। जैसे कि ऐसा ही केस हमें देखने को मिला था 2012-2030 के बीच में सिल्क रोड नाम से। सिल्क रोड काफ़ी चर्चे में आ गया था, कई सारे लोगों की नज़र में आ गया था, क्योंकि डीप वेब और डार्क वेब के जरिए इलीगल प्रोडक्ट सेल किया जाता था। यहाँ पे इलीगल प्रोडक्ट से मेरा मतलब है गन्स, ड्रग्स जैसी चीज़ें सेल किया जाता था। ड्रग्स भी ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि कोई नॉर्मल पर्सन अगर उसे हासिल करना चाहे तो उसके लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस चीज़ को, उस गन को या फिर इस ड्रग्स को खरीदना, पर सिल्क रोड के जरिए वो सब पॉसिबल बना दिया था। और सिल्क रोड सिर्फ कुछ सालों के लिए एक्टिव था, 1 ईयर मे बी 2 ईयर, इतना शॉर्ट टाइम में उसने
1 बिलियन बिटकॉइन उसने जनरेट कर दिया था रेवेन्यू। और बिटकॉइन को हम देख के चले तो बिटकॉइन जो है जैसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो उसका और भी ज़्यादा बिलियन से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन जो है उसका अमाउंट उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बिटकॉइन को ट्रेस भी किया नहीं जा सकता, इसी वजह से बिटकॉइन में जितने भी डार्क वेब और डीप वेब में एक्टिविटीज़ होती है वो बिटकॉइन के जरिए ही किया जाता है। और ऐसे ही बिटकॉइन को जरिए करने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, 1 बिलियन से भी ऊपर उसका रेवेन्यू चला गया था और मामू लोग बहुत मौज चिल कर रहे थे अपने घर में बैठ के कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ साल बाद सिल्क रोड क्रिएटर रोस विलियम FBI के द्वारा पकड़ा गया। FBI ने रोस विलियम को पेल दिया और रोस विलियम को जेल भेज दिया। बट सिल्क रोड इतना पॉपुलर हो चुका था कि उसके कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद कह सकते हैं हम, सिल्क रोड 2.0 क्रिएट कर दिया गया, किसी ने क्रिएट कर दिया। फिर FBI को पता चलने के बाद FBI ने उसे भी बैन कर दिया। फिर आया 3.0 भी फैला गया FBI के द्वारा। डीप वेब और डार्क वेब के जरिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इनमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। वेबसाइट कोई भी खोल सकता है। डीप वेब पे एनोनिमस रहना बहुत ही आसान हो जाता है, एनोनिमस रखता है आपको डीप वेब पे वेबसाइट खोलने के बाद, और उसे ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि आप जब टॉर ब्राउज़र यूज करते हो और टॉर ब्राउज़र यूज करने के बाद आप जो भी किसी वेबसाइट से अपना रिक्वेस्ट को सेंड करते हो तो उसमें होता क्या है कि उस रिक्वेस्ट को सीधा कई सारे VPN के जरिए, 100 और हज़ारों VPN के जरिए अलग अलग जगह IP एड्रेस को भेज जाता है, जिससे कि आप अगर एक वेबसाइट पे आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वो सीधा वेबसाइट के जाकर अपने रिक्वेस्ट को नहीं भेजता, वो कई सारे VPN के जरिए, कई सारे IP एड्रेस से होते हुए अंत में जाके आपके वेबसाइट से जो भी आप चाहते हो उसे जाता है और IP एड्रेस टच करता है, तब जाकर वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन को मिलता है। इसी वजह से डीप वेब और डार्क वेब में होने पर सर्चेस बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं कंपेयर टू सरफेस वेब। सरफेस वेब में आपने देखा हो 1 मिनट से भी कम में हो जाता है, यहाँ पे कहे तो हम 3-4 सेकंड में हमारा जवाब मिल जाता है, क्योंकि जो भी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं, हम सर्च करते हैं, जो भी वो सीधा भेजता है हमारे वेबसाइट की तरफ और उस वेबसाइट को हम पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पे वेबसाइट तक जाने तक भी आपको कई सारे IP एड्रेस, कई सारे VPN के जरिए अलग अलग जगह से होते हुए आपके वेबसाइट तक वो पहुंचेगा। इसी वजह से डीप वेब और डार्क वेब थोड़ा सा स्लो होता है कंपेयर टू सरफेस वेब, जिससे कि ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला सिल्क रोड क्रिएटर रोस विलियम ने किया था सिल्क रोड को क्रिएट करके। यहाँ पे हम मान ले हम छोड़ भी देते हैं सिल्क रोड क्रिएटर रोस विलियम को, हम छोड़ते हैं क्योंकि वे फॉरेनर थे। अब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं। अगर हम अपने ही देश में बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 2019 में जैसे लखनऊ का एक लड़का दीपू सिंह अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट क्यों हुआ था? क्योंकि वो दीपू सिंह जो था डीप वेब और डार्क वेब के जरिए UK, USA, रोमानिया जैसे कंट्री से क्लाइंट को हायर करके ड्रग सप्लाई का काम करता था। जब NCB ने उसके घर में रेड किया तो 45 लाख का टेबलेट बरामद हुआ था। वहाँ पे NCB का मतलब होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस। वहाँ पे ये सब लोग गए और वहाँ पे जब सर्च किया दीपू सिंह को तो वहाँ पे उनको 45 लाख, देखो कितना ज़्यादा पैसा उनको मिला और कितना ज़्यादा वहाँ पे ड्रग्स उनको मिला होगा। 45 लाख का मतलब कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। हाँ, यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वहाँ पे जा नहीं सकते। बिल्कुल जा सकते हैं। डीप वेब पे जाना कोई इलीगल बात नहीं है, ये लीगल है पूरी तरह से, आप जा भी सकते हैं। यहाँ जाके आप अगर कोई जाने के बाद आप कोई इलीगल स्टॉक खरीदते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी का पार्ट बनते हैं, तब ये पूरी तरह से इलीगल होता है और आपके लिए भी मुसीबतों का ये कारण बन सकता है। वैसे भी डीप वेब पे जाना ही क्यों, सरफेस वेब पे ही आपको इतना कुछ मिल जाता है सर्चेस करने को, इतने सारे वीडियोस हैं मौजूद हैं देखने को, तो डीप वेब पे जाना ही क्यों है। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत प्राइवेसी चाहते हैं तो जो सरफेस वेब आपको नहीं देता। तो बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो था ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, आपको अवेयरनेस देने के लिए, आपको इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन इसका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप डीप वेब डार्क वेब में चले जाओ। मैं तो कहूँगा डीप वेब डार्क वेब में जाना इतना आसान भी नहीं है और वहाँ पे प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से आपको नहीं जाना चाहिए। आप क्यूरियोसिटी के वजह से आप चले जाओ और कुछ सर्च वगैरह कर लो किसी अनजान वेबसाइट या फिर अनजान चीज़ों से, आपको बिना पता हुए अब चले भी गए तो वहाँ पर हो सकता है आप कहीं ना कहीं फंस जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पर जाने के बाद फंस ही जाओगे, लेकिन चांसेस 1% में लेना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किसी मुसीबत में पड़े मेरे वीडियोस को देख। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार को लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं, जिसे भी पढ़ के हमें भी वीडियो बनाने में उजागर हो और हमें भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। और
इसकी वीडियो में तो हमने सिर्फ डीप वेब के बारे में डिटेल में बात किया, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा स्केरी था और बहुत ज़्यादा इलीगल स्टॉक मैंने यहाँ के बारे में बात किया था। और आगे आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। अगर आप डार्क वेब के बारे में सुनेंगे तो आप यही कहेंगे कि हमारे नाक के नीचे ये सब हो रहा है और हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा, जो कि डीप वेब से और भी ज़्यादा स्केरी, डरावना और बहुत ही ज़्यादा और भी मिस्टीरियस है, जो कि आने वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो डार्क वेब वीडियो पार्ट 2 का आपको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। और ऐसे ऑसम वीडियो को देखते रहने के लिए दोस्तों आगे भी देखते रहिए भाई एक्सप्लेन।